आज छात्र आंदोलन के अग्रणीय नेता लोकनायक जयप्रकाश की 114वीं जयंती थी। लोकनायक की 114वीं जयंती पर आज कटिहार की जीआरपी चौक स्थित उनकी प्रतिमा पर लोगों ने माल्यार्पण कर उन्हें नमन किया। माल्यार्पण करने वाले प्रमुख लोगों में जिलाधिकारी ललन जी, विधायक तारकिशोर प्रसाद, विधायक नीरज यादव, डॉक्टर राम प्रकाश महतो, पूर्व सांसद निखिल चौधरी एवं मेयर विजय सिंह शामिल थे। एक तो ऊपर से भी लेना मनी नारायण अमर रहे। संपूर्ण क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। संपूर्ण क्रांति जिंदाबाद जिंदाबाद जिंदाबाद। एक एक कर सभी लोगों ने लोकनायक की प्रतिमा पर माल्यार्पण कर अपने अपने उद्गार पेश किए। संपूर्ण क्रांति के अगुआ आदरणीय लोक प्रकाश नारायण जयंती आज उनकी 114वीं जयंती है और ये आज बड़ा अजब संयोग है कि उनका जन्म विजयदशमी के दिन हुआ था और आज भी विजयदशमी है। जीवन भर उन्होंने ये प्रयास किया कि बुराई का नाश हो और लगता है कि माँ शक्ति ने उन्हें इसलिए जन्म दिया था कि जितने भी समाज में बुराई हैं सभी का नाश करके वो आगे बढ़ें। कभी उन्होंने सत्ता के लिए नहीं सोचा, इसीलिए वो सेकंड महात्मा भी कहलाए। जीवन भर लोग लड़ते रहे गरीबों के लिए, आम लोगों के लिए, डेमोक्रेसी को ज्वलंत बनाने के लिए। जिस प्रकार डॉक्टर लोहिया कहते थे कि जिंदा कौमें 5 साल तक इंतजार नहीं करती हैं, जयप्रकाश बाबू ने राइट टू रिकॉल का नारा दिया था। ये डेमोक्रेसी का एक सबसे बड़ा जो है ज्वलंत उदाहरण है और भारत में उन लोगों के प्रयास से 2 पार्टी सिस्टम हुआ जब डेमोक्रेसी मजबूत हुआ। इस तरह से वो एक बहुत बड़ी उपलब्धि देकर भारतीय डेमोक्रेसी को देके गए हैं। उससे हमारा जो है जनमानस काफी कॉन्शियस हुआ है, लोग बात समझने लगे हैं और लोग अपने अधिकार का, वोट के अधिकार का प्रयोग सही ढंग से कर रहे हैं। मैं उनको नमन करता हूं और आशा करता हूं कि उनके द्वारा जलाया गया यह दीप सदा जलता रहेगा और सारे समाज की बुराइयों को शांत करेगा। आज 114वीं जयंती के अवसर पर पूरा देश उन्हें भावभीनी श्रद्धांजलि दे रहा है। हम सब भी श्रद्धांजलि दे रहे हैं। लोकनायक आज भी प्रासंगिक है। लोकनायक ने आज़ादी की लड़ाई में और आज़ादी के बाद जो व्यवस्था थी इस देश में, उसके खिलाफ भी इन्होंने लड़ाई लड़ी और तंत्रशाही पर लोकशाही कैसे विजयी हो, लोकशाही कैसे मजबूत हो, इसके लिए लगातार उन्होंने प्रयास किया और संपूर्ण क्रांति के माध्यम से बिहार के नौजवानों को साथ लेकर जिस लड़ाई की शुरुआत की वो पूरे देश में तंत्र के खिलाफ बहुत तेज़ी से फैला और उसी का परिणाम हुआ कि पहली बार गैर कांग्रेसी सरकार इस देश में बनी। जेपी आज भी प्रासंगिक है। आज भी जो व्यवस्था है उसके खिलाफ नौजवानों को विभिन्न राजनीतिक दल और विभिन्न जो गैर राजनीतिक संगठन हैं उन सबको मिलकर इस देश में जो वर्तमान व्यवस्था है, पुराना जो स्वरूप रावण के रूप में आज फिर पूरे देश में, पूरे राज्य में खड़ा है, उसके विरुद्ध हम सबों को फिर लड़ने की आवश्यकता है। एक प्रस्ताव हम रखना चाह रहे हैं कि जमीन पर पेडेस्टल बनाकर लोकनायक जयप्रकाश जी की मूर्ति को उस पर अगर पुनर्स्थापित किया जाए तो कार्यक्रम की भी दृष्टि से और प्रेरणा की भी दृष्टि से वो ज़्यादा सकारात्मक होगा। अगर सबकी सहमति बनेगी तो पेडेस्टल का निर्माण करा के लोकनायक की मूर्ति को इसी फव्वारा के निकट उन्हें स्थापित किया जाए, जिससे कि आम लोग उससे ज़्यादा प्रेरणा प्राप्त कर सकेंगे। ये एक मेरा प्रस्ताव है। अगर सबकी सहमति होगी तो इसको मुख्यमंत्री क्षेत्र विकास योजना से इसी वित्तीय वर्ष में हम उसकी अनुशंसा करेंगे। कटिहार वासियों के लिए ये स्पष्ट रूप से दर्शाता है कि कटिहार के लोग जेपी के विचारों का राज्य और देश चाहते हैं। एक बार पुनः आज का जन्मोत्सव मनाना ये दर्शाता है कि एक बार पुनः इस देश को जेपी की ज़रूरत है, उनके विचारों की ज़रूरत है। हम उनके जो अधूरे सपने हैं
हम चाहते हैं बिहार नहीं पूरे देश में जेपी के विचारों के शासक वर्ग आगे आए और यही राज्य के युवा प्रेरणा स्रोत जेपी जो है हमारे, हम उनके विचारों पर आने वाले दिनों में देश भारत बनाना चाहते हैं। यही हमारी उनके प्रति सच्ची श्रद्धांजलि आज यही होगी जब हम उनके सपनों का देश बनाएंगे। विजयादशमी है और हमारे माननीय लोकप्रिय जय प्रकाश जी का जयंती भी है। मैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और आवश्यकता है उनके किए गए कर्मों पर, उनके आदर्शों पर चलने की आवश्यकता है और सभी ने आज कहा भी है कि उनके आदर्शों पर चलेंगे। मैं भी उसके आदर्श पर चलने के लिए तत्पर हूँ। धन्यवाद। लोक नायक जयप्रकाश नारायण की 114वीं जयंती मनाने के लिए हम लोग तमाम लोग यहाँ इकट्ठे हैं उस महामानव को याद करने के लिए। जयप्रकाश नारायण को लोक नायक 1974 के छात्र आंदोलन में वर्तमान नेता लालू प्रसाद यादव और नीतीश कुमार की उस सभा में जयप्रकाश नारायण को नाम दिया गया लोक नायक। जैसे कर्पूरी जी जन नायक हैं, हमारे जयप्रकाश नारायण लोक नायक हैं। कटिहार की धरती पर लोक नायक को तमाम लोगों के सामने नमन करते हैं और युवाओं से अपील करते हैं कि अन्याय और जुल्म के खिलाफ लड़ना पड़ेगा। आज बुराई पर अच्छाई का जीत है, आज उल्लास और पर्व का विजय का पर्व है। और ये पर्व क्यों? रावण रूपी आतंक और अहंकार पर राम रूपी सत्य और सच्चाई की जीत हुई थी। इसलिए विजयादशमी के अवसर पर हम तमाम लोग इनको नमन करते हैं। नायक जयप्रकाश जी की आज जयंती हम लोग मना रहे हैं। लोकनायक जयप्रकाश देश की आज़ादी के चमकते हुए सितारे थे। वो क्रांति के अग्रदूत थे। एक आज़ादी उन्होंने लड़ी थी जब वो युवा थे और दूसरी लड़ाई उन्होंने तब लड़ी जब देश की व्यवस्था बदली नहीं। इसलिए उनका सेकंड रेवोल्यूशन कहलाता है। समग्र क्रांति को लेकर उन्होंने युवाओं के अंदर देश में बदलाव के लिए और सामान्य जनों में भी उन्होंने एक क्रांति का बीजारोपण किया। हम चाहते हैं कि आज उनके जन्मदिन पर हम उनके विचारों को अपने मन में धारण करें और समाज में जो कुरीतियां हैं उसको हम कैसे समाप्त करें, इस दिशा में हम आज उनके जन्मदिन पर प्रतिबद्ध हों, प्रतिज्ञा करें और इसी के सहारे हम आज देश में जो व्यभिचार है, जो आतंकवाद है, जो भ्रष्टाचार है, इसको हम दूर कर पाएंगे। वो हमारे प्रेरणा के स्रोत रहे हैं। पुनः मैं लोकनायक जयप्रकाश जी को अपनी भावभीनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और उनके बताए हुए मार्गों पर चलने के लिए स्वयं भी और सबों से अपील करता हूं।